अब हम कैसे मान लें कि आप ही शंकराचार्य हैं? अपने शंकराचार्य होने का प्रमाण दीजिए। जी हाँ, ये कोई मामूली पूछताछ नहीं बल्कि वो शब्द हैं जो कथित तौर पर सरकार की ओर से शंकराचार्य को भेजे गए नोटिस में दर्ज हैं। सवाल उठता है कि जिस पद की स्थापना 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी, जिसकी पहचान सदियों से शास्त्रों और अटूट शिष्य परंपरा से तय होती आई है, वहां अचानक सरकारी कागजों पर पहचान साबित करने की जरूरत आखिर क्यों आन पड़ी? क्या वजह यह है कि शंकराचार्य ने हाल के समय में सत्ता की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछे? इसलिए तनाव की शुरुआत तब हुई जब शंकराचार्य ने गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए पद यात्रा शुरू की और गौ हत्या के मुद्दे पर मुखर होकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की नीतियों को कटघरे में खड़ा किया। उन्हें स्पष्ट कहा कि जो हिंदू धर्म की बात करते हैं वे गौ रक्षा पर मौन क्यों हैं, और इसी बेबाकी की सजा उन्हें प्रयागराज के माघ मेले में दी गई। सदियों पुरानी परंपरा का अपमान करते हुए प्रशासन ने उनकी पालकी को बीच रास्ते में रोक दिया। तर्क दिया गया कि डोली में बैठकर घाट तक नहीं जा सकते, जबकि ये परंपरा कोई आज की नहीं बल्कि 1200 साल से चली आ रही है। जब निहत्थे शिष्यों ने अपनी आस्था और गुरु की गरिमा के लिए विरोध किया तो उन पर बेरहमी से लाठियां बांधी गई, उन्हें लहूलुहान किया गया। ये मंजर देखकर रूह कांप जाती है कि जिस देश में धर्म की रक्षा के दावे किए जाते हैं, वहीं के सर्वोच्च धर्म गुरु के शिष्यों को सड़कों पर पीटा जा रहा है। असल में ये लाठियां उन शिष्यों पर नहीं बल्कि उस असहमति की आवाज पर थी जो सत्ता के एजेंडा में फिट नहीं बैठ रही थी। जब तक वे मौन थे उनके लिए रेड कारपेट बिछे थे, लेकिन जिस दिन उन्होंने धर्म को राजनीति से ऊपर रखा, सम्मान की भाषा नोटिस और हिंसा में बदल गई। आज ये मामला सिर्फ धर्म का नहीं रह गया बल्कि एक बड़े संकट का संकेत है कि अगर आप सत्ता के खिलाफ खड़े हैं तो ना आपकी 8वीं सदी की परंपरा सुरक्षित है और ना ही आपकी आस्था।